कांचागाची बोली में लोकेटेड 400 एकड़ का जमीन जिसे HCU बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, यहाँ पर 30 मार्च को तेलंगाना गवर्नमेंट ने बहुत सारे बुलडोजर्स और पुलिस फोर्स को लाकर लैंड को साफ करना शुरू कर दिया और वहाँ के जानवरों को बेरहमी से उनके घर से भगाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन स्टूडेंट पावर देखने को मिली। स्टूडेंट्स के उस प्रोटेस्ट ने आज HCU बायोडाइवर्सिटी को बचा लिया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है इस पे स्टे लगाने का और तेलंगाना गवर्नमेंट से इस एक्शन पर जवाब मांगा गया। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जो पहले हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2324 एकड़ की जमीन दी थी एकेडमिक रिसर्च और एनवायरमेंटल पर्पस के लिए। लेकिन कांचागाची बोली के 400 एकड़ पैच के लिए कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए, जिससे ओनरशिप का कंफ्यूजन रहा। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का कहना है कि 400 एकड़ जमीन उनकी है और डेकेड से बायोडाइवर्सिटी रिसर्च के लिए उसे यूज कर रही है। लेकिन तेलंगाना हाईकोर्ट 2022 ने कहा कि कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने इस जमीन को तेलंगाना सरकार का बताया। 30 मार्च की रात को तेलंगाना सरकार ने बुलडोजर्स, पुलिस और मशीनरी भेजकर कांचागाची बोली का जंगल काटना शुरू कर दिया, IT कॉरिडोर डेवलप करने के नाम पर। स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्हें कोई प्रायर नोटिस भी नहीं दिया गया, जो ड्यू प्रोसेस यानी सही प्रक्रिया का वायलेशन है। इसी के चलते 2 अप्रैल से स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। स्टूडेंट्स और फैकल्टी ने इनडेफिनिट स्ट्राइक शुरू करी, क्लासेस बॉयकॉट कर दी और स्ट्रीट प्ले, म्यूजिक इवेंट्स और एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन चलाए। कई प्रोफेसर्स भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए। इसी के चलते हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट और लाठीचार्ज से कई स्टूडेंट्स इंजर्ड भी हुए, जिससे एकेडमिक फ्रीडम और पुलिस ब्रूटैलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान। इस एरिया में 455 प्लस प्रजातियां पीकॉक, डियर, माइग्रेटरी बर्ड्स और यूनिक ग्रेनाइट फॉर्मेशन जैसे मशरूम रॉक हैं। जंगल काटने से इनका हैबिटेट खतरे में आ गया है। इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी। डेकेड्स तक ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होने की वजह से ये एरिया नेचर स्टडीज के लिए एक सेंसिटिव जोन बन चुका था। क्लाइमेट और हेल्थ रिस्क। कम पेड़ होने से कार्बन एब्जॉर्प्शन कम होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा। जंगल काटने से ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम होगा और पानी की शॉर्टेज हो सकती है। टेम्परेचर बढ़ सकता है, बारिश का पैटर्न चेंज हो सकता है और हीट आइलैंड्स बन सकते हैं। लोगों की सेहत पर भी असर पड़ेगा। पॉल्यूशन और गर्मी से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जैसे अस्थमा, एलर्जी और हीट स्ट्रोक के केसेस बढ़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम डैमेज हो सकता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस से फूड चेन, पेस्ट कंट्रोल और सॉइल फर्टिलिटी पर भी असर पड़ेगा, जो फार्मिंग को भी अफेक्ट करेगा। अब आखिरकार इस पे सरकार का क्या स्टैंड है? तेलंगाना सरकार का कहना है कि हैदराबाद को IT कॉरिडोर बनाने के लिए ये जमीन जरूरी है। कोर्ट्स रूलिंग के अकॉर्डिंग जमीन सरकारी है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि रात को बुलडोजर चलाना कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बीच जल्दबाजी और ड्यू प्रोसेस को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, ऐसा दिखाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कंजर्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। काटे गए एरिया में फिर से पेड़ लगाने होंगे और इकोलॉजिकल फ्रेंडली कंजर्वेशन अपनाना होगा। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और सरकार के बीच ओपन डिस्कशन होना चाहिए, जिससे ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा मिलेगा। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स से इकोलॉजिकल डैमेज का असेसमेंट करवाना होगा और मिटिगेशन स्टेप्स को सजेस्ट करना होगा। जमीन की ओनरशिप के लिए क्लियर रिकॉर्ड्स बनाएं ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। हैदराबाद के विकास के लिए डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन कांचागाची बोली का मामला एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी यानी पर्यावरण की जिम्मेदारी और इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग यानी सबकी भावनाओं को समझकर फैसले लेने की जरूरत दिखाता है। ये प्रोटेस्ट इकोलॉजिकल लॉज और ट्रांसपेरेंसी की कमी के डर को रिफ्लेक्ट करता है। एक कोलैबोरेटिव अप्रोच, ग्रीन कवर और स्मार्ट अर्बनाइजेशन दोनों को प्रायोरिटाइज करके सस्टेनेबल प्रोग्रेस की एक मिसाल सेट कर सकता है।